हाँ लेना कोई हाँ क्या बोला हो गया ये तो बात ठीक है ना। हाँ चलिए हाँ तो हाँ तो कोई थोड़ा बहुत हाँ चलो आगे कुछ परिकृत बचा है जी पूरा हो गया ये बचा है 4-5 लाइन। हाँ इधर 4-5 लाइन यहाँ तक हो गया था। अच्छा यहाँ तक अभी ये 4-5 लाइन। व्यभिचारस्य बराबर साध्याभाववद वर्तित्वम। व्यभिचार का क्या लक्षण है? साध्याभाववद वृत्तित्व। याद कर लेना महाराज जी कल हो जाएगा। हाँ कभी तो कुछ बात मान लिया करें, आप बचपन से ऐसा है क्या? तथा च साध्यभाववद वर्तित्वम व्याप्तिः इति पर्यवसन्नम। फिर एक बार कहाँ से बोले? हाँ यहाँ पे हमारा रुका था व्यभिचारस्य बराबर साध्याभाववद वर्तित्वम। हाँ ये व्यभिचार का लक्षण है महाराज, साध्याभाववद वृत्तित्वम व्यभिचार। चल तथा च साध्याभाववद वर्तित्वम व्याप्तिः इति। साध्यभाव क्या है? वृत्तित्वम व्याप्ति, ये व्याप्ति है ठीक है ना। ये साध्यभाववद वृत्तित्वम ये जिसमें जाएगा व्यभिचार का लक्षण है, ये जिसमें चला जाएगा वो हेतु व्यभिचारी होगा। क्या होगा? व्यभिचारी। व्यभिचारी यानी दुष्ट होगा। क्या होगा? दुष्ट। हाँ और साध्यभाववद वृत्तित्वम ये क्या है? व्याप्ति का लक्षण है। ये लक्षण जिस हेतु में चला जाएगा वो सद हेतु होगा। साध्यभाववद वृत्तित्वम तो साध्यभाववद वृत्तित्वम बोलो चाहे साध्यभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भाव बोलो, दोनों एक ही है। अब याद ही नहीं रहेगा तो पता नहीं बाबा क्या बोल रहा है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। और जिसको याद रहेगा बाबा क्या फट फट कहाँ आ रहा है जा रहा है वो दिखाई देगा ठीक है ना। तो कभी बात मान लिया करे भाई ठीक है ना। हाँ तो देखिए साध्यभाववद वृत्तित्वम यह व्याप्ति का लक्षण है। यह लक्षण जिस हेतु में जाएगा वो हेतु क्या है? सद हेतु ठीक है ना। साध्यभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भाव ये भी क्या है? व्याप्ति का लक्षण है। ये जिस हेतु में जाएगा वो सद हेतु है। हेतु व्यापक साध्य समानाधिकरण्यम व्याप्ति ये व्याप्ति का लक्षण है। ये जिस हेतु में जाएगा वो सद हेतु है ठीक है ना। और साध्य भाव व्याप्ति भूता भाव प्रतियोगित्व ये भी क्या है? व्याप्ति का लक्षण। ये जिस हेतु में जाएगा वो भी सद हेतु। आया कि नहीं महाराज जी? चलें अब चलिए पहले हाँ अब यहाँ पर लिखे लक्षण सन पर्वतो वन्यमान धूमा लक्षण संबंध अनुमान स्थल डाल दीजिए हेडिंग। अभी जो 4 लक्षण लिखे हैं उन्हीं में से एक दो को हल्का सा घटवा देते हैं। अब इसको तैयार कर कर आना है क्योंकि आगे बार बार यही आना है। अभी महाराज जी जब तक हेत्वाभास खत्म नहीं होगा, शब्द खंड नहीं होगा, तब तक ये लक्षण हमारा पीछा छोड़ेगा नहीं। और अभी जो लिखवा रहे हैं ठीक है ना, इसको बार बार हम बीच बीच में क्या करते रहे आते रहेगा ये। इसके बगैर हम कोई सद हेतु असद हेतु घटा पाएंगे नहीं, जिससे मेहनत से तैयार कर लेना। हाँ चल लिखिए अनुमान। हाँ पहले ऐसा हाँ चलिए असद अनुमान स्थल डाल दीजिए। असद अनुमान स्थल, असद अनुमान स्थल। हाँ चलिए पर्वतो धूमवान वन्य है। पर्वतो धूमवान वन्य है। पर्वतो धूमवान वन्य है। पर्वतो धूमवान वन्य है। महाराज जी को भेज दिए थे लक्षण महाराज जी, ये वाला भेज देना ठीक है ना। उनके साथ महाराज जी भी आए हैं, उनके साथ महाराज जी आए। हाँ अब क्या लिखे आप लोगों ने? पर्वतो धूमवान वन्य। चलिए नीचे लिखिए पक्ष बराबर, पक्ष बराबर पर्वत हो गया। चल दूसरा लाइन, वो लाइन को छोड़ देना है। थोड़ा बहुत कागज खराब होगा लेकिन साफ सुथरा लिखना है। चल साध्य बराबर धूप, फिर लाइन छोड़ दीजिए धूम धूप। हाँ वान मान वर्जीयम। चल हेतु बराबर वन्नी। हाँ ठीक है ना, पंचमी तृतीय हटा देना है वन्नी।
लिख लिए, एक ही जगह टुक टुक नहीं भरते रहना है, ठीक है ना। हाँ, एक ही पतला वाला कागज लाता है महाराज जी, ठीक है ना। हाँ, कोई कोने न बच जाए ठीक है हाँ, उधर देख लीजिए, पता नहीं कहाँ बढ़ रहा इसलिए आप लोगों को बोलते महाराज लक्षण समन्वय। उसके नीचे लक्षण समन्वय, साध्य, साध्य बराबर धूम, बराबर डालना है साध्य बराबर, उसके नीचे लिखिए एकदम साफ साफ लिखिए, साध्य भाव बराबर धूमा भाव, साध्य बराबर धूम। अब उसके नीचे लिखिए साध्य भाव बराबर धूमा भाव, हो गए धूमा भाव। फिर नीचे लिखिए हाँ, साध्य भाववत, साध्य भाववत द को हल वर्ण रखें बराबर धूमा भाववत, धूमा भाववत। देखिए चक्की नीचे साध्य भाववत वृत्ति, साध्य भाववत वृत्ति बराबर धूमा भाववत वृत्ति। हाँ, उसके बराबर में रखिए, हाँ उसके बराबर का चाहिए, हाँ आगे लिख दीजिए, फिर नीचे लिख दीजिए भाववत वृत्ति। हाँ, धूमा भाववत दहल है महाराज जी, धूमा भाववत वृत्ति वन्नी। हाँ, ऊपर में साध्य भाववत लिखे ना, ऊपर में साध्य भाववत बराबर धूमा भाववत, ऐसा लिखे ना। धूमा भाववत के बराबर आगे डालकर अयोगोलक डाल दीजिए, उसके बराबर में फिर हाँ, साध्य भाववत बराबर धूमा भाववत, उसके फिर बराबर डालकर अयोगोलक, अयोगोलक। हो गया महाराज जी। अभी क्या लिखे, धूमा भाववत वृत्ति बराबर हाँ वन क्या है, अच्छा साध्य भाववत वृत्ति बराबर धूमा भाववत वृत्ति वन्नी बराबर में उसी में नहीं धूमा भाववत साध्य भाववत वृत्ति डाल दिए, फिर बराबर डाले हैं तो धूमा भाववत वृत्ति वन्नी एक साथ, धूमा भाववत वृत्ति हाँ, धूमा भाववत वृत्ति वन्नी। महाराज जी फिर अब नीचे लिखिए धूम, हाँ साध्य भाववत वृत्तित्वम, साध्य भाववत वृत्तित्वम द हल वर्ण है, ध्यान रखिए, धूमा भाववत वृत्तित्वम, धूमा क्या साध्य भाव वृत्तित्वम लिख लिए, उसके बराबर डालिए धूमा भाववत वृत्तित्वम, धूमा भाववत वृत्तित्वम वन्नौ सत्वा, धूमा भाववत वृत्ति वन्नौ सत्वा भवति लक्षण समन्वय, सत्वात् सत्वात् हलवति, सत्वात् भवति लक्षण समन्वय। हाँ, धूमा भाववत वृत्ति वन्नौ सत्वात् भवति लक्षण समन्वय। हाँ हाँ, इतना लिख लिए। अब नीचे लिखे अतः, अतः हाँ धूमा भाव हाँ 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 साध्य भाव विवृतित्वम, अतः साध्य भाव विवृतित्वम पूरा लिख लीजिए, साध्य भाव विवृतित्वम द हल वर्ण है, साध्य भाव विवृतित्वम धूमा भाव साध्य भाव विवृतित्वम हो गया। हाँ वृत्तित्वम आगे लिख लीजिए बराबर वन्य धूमा भावत वृत्तित्वम बराबर हाँ धूमा भावत वृत्तित्वम, धूमा
भावत वृत्तित्वम वन्नौ 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 से पहले वन्नौ से पहले असद हेतु वन्नौ, असद हेतु वन्नौ, असद हेतु वन्नौ, हाँ साध्य भाव वन्य धूमा भाव वृत्तित्व असद हेतु असद हेतु वन्नौ, कुछ ऐसा शब्द जोड़े कि आप लोगों को आसानी से पकड़ में आ जाए, ये हम सोच रहे हैं। असद हेतु वन्नौ, असद हेतु वन्नौ गतः, असद वन्नौ गतः भवति लक्षण समन्वयः। हाँ भवति लक्षण, हाँ क्या बोले महाराज, क्या लिखे? असद हेतु वन्नौ गतः भवति लक्षण समन्वय, भवति लक्षण समन्वय, भवति लक्षण। हाँ अब देख लीजिए, व्यभिचार का लक्षण है महाराज जी साध्य भावत वृत्तित्व, या व्यभिचार के लक्षण असद हेतु कौन है? वन्नी। वन्नी कौन अपने साध्य को छोड़कर अधिक जगह में रहता है, तो व्यभिचार के लक्षण कहाँ जाकर बैठ गया? वन्नी में। साध्यो धूम, साध्य भाव धूमा भाव, धूमा भावत अयोगोलक, धूमा भावत वृत्ति वन्नी, वन्ना वृत्ति कौन है? वन्नी है। अयोगोलक में अपने साध्य को छोड़कर कहाँ है? वन्नी है। हेलो फिर समझिए, साध्य बराबर धूम, साध्य भाव धूमा भाव, धूमा, हाँ साध्य भावत धूमा भावत कौन हो गया? अयोगोलक। उस अयोगोलक में हेतु कौन है? वन्नी वृत्ति मतलब रहना, वृत्ति मतलब तो वृत्ति कौन है? वन्नी, ठीक है ना। तो हेतु को अपने साध्य को छोड़कर रहना नहीं है, यहाँ रह गया, ठीक है ना। तो साध्य भावत वृत्तित्व, ये क्या व्यभिचार के लक्षण कहाँ जाकर बैठ गए? वन्नी हेतु में जाकर। इसलिए व्यभिचार के लक्षण वन्नी हेतु में जाने से वन्नी हेतु क्या हो गया? व्यभिचारी हो गया। एक तो सीधा सीधा छोटा बता दिए कि हेतु अपने साध्य को छोड़कर कहीं घूमते रहे, ये छोटे बच्चों के लिए, ठीक है ना। ये व्यभिचार के लक्षण है। ये व्यभिचार के लक्षण जिस हेतु में जाकर बैठ जाएगा वो हेतु क्या हो जाएगा? असद हेतु हो जाएगा, व्यभिचारी हेतु हो जाएगा। आया महाराज जी? नहीं आया? कहाँ नहीं आया? हाँ फिर बोले, हाँ देखिए, पर्वतो धूमवान वन्ने, पक्ष प्रथमान पर्वतः, वानवान धूम साध्य, पंचम्यंतम हेतु, लक्षण समन्वय इत्थम, साध्यो धूम, साध्य भाव धूमा भाव, साध्य भाव धूमा भावत। धूम कहाँ नहीं है? अयोगोलक। हमें ऐसा ढूंढना है जहां धूम ना रहे, ठीक है ना। तो धूमा भावत अस्ति अयोगोलक, तत्र धूमा भाव साध्य त्यक्त्वा वन्नी वर्तते अयोगोलकी। तपा हुआ लोहा, तपा हुआ लोहा, अयोगोलक बोलेंगे तो समझ ले ठंडा लोहा नहीं लेना, तपा ही लोहा को हम अयोगोलक बोलेंगे। आया कि नहीं? तो वहां पर क्या साध्य को छोड़कर वन्नी हेतु घूम रहा है कहीं, तो व्यभिचार का लक्षण वन्नी हेतु में चला गया कि नहीं? साध्य भाव वृत्ति वन्नी, साध्य भाव वृत्तित्व कहाँ चला जाएगा? तो व्यभिचार के लक्षण वन्नी हेतु में जाकर, इसके मतलब वन्नी हेतु क्या है? व्यभिचारी। साफ आया कि नहीं आया? आ गया? चल अब नीचे लिखे, आ गया? कल बोलना पड़ेगा इसलिए लिखवा रहे हैं, ठीक है? नहीं तो नहीं आएगा महाराज जी, क्योंकि सद हेतु जानेंगे तभी असद हेतु पकड़ पाएंगे, और जब सद असद ही नहीं जानोगे कहाँ वेदांत लगेगा,
ठीक है ना, फिर हिंदी टिकवा देखो, हाँ ऐसा होता है, ठीक बात, ठीक है ना, यही होगा। एक अनुमान का पता ही नहीं कौन सद है कौन असद है, और लक्षण संबंध में जानते ही नहीं कौन सद हेतु होता है कौन असद हेतु होता है, सब न्याय से मिलेगा, ठीक है ना। हाँ चले, हाँ चले। सद हेतु अनुमान स्थल, सद हेतु अनुमान स्थल, पर्वतो वन्यमान धूमान, पर्वतो वन्यमान धूमान। हाँ अब उसी क्रम में जैसे लिखा है लिखते जाइए। सात, हाँ पक्ष बराबर पर्वतः, लाइन छोड़ छोड़ कर लिखिएगा साफ लगे। पक्ष बराबर पर्वतः, साध्य बराबर वन्नी, लाइन बदलते चले जाना, साफ रखना। हेतु बराबर धूम, हेतु बराबर धूम। देखिए चल लक्षण समन्वय, लक्षण समन्वय। साध्यो वन्नी, साध्य बराबर वन्नी, लाइन बस बदलते जाना महाराज, हाँ हमें बोलना ना पड़े, एक बार हमने बोल दिया शुरू। चल दूसरा लाइन, साध्य भाव बराबर वन्य भाव, बराबर वन्य भाव। चल तीसरा, साध्य भाववत बराबर वन्य भाववत, वन्य भाववत। चल आगे, साध्य भावत वृत्ति, साध्य भावत वृत्ति। आप लोगों को लिखवा रहे महाराज जी, देखे ना, हम दत्तार गुरु जी के पास जाते तो अब एक से पुस्तक नहीं, जैसे उनके पास पढ़कर निकलते थे, घाट पर आकर जितना दिमाग में रहता थे लिखते थे, जितना लिख लिया, ठीक है ना। गुरु जी कब भी नहीं लिखवाते थे। हाँ इसमें ऊपर कुछ नहीं, साध्य भाववत बराबर वन्नी भाववत बराबर, इसमें और कुछ नहीं लिखना, जैसे ऊपर आगे गोलक लिखा था। अभी बात बता, हाँ साध्य भाववत, क्या साध्य भाववत बराबर वन्य भाववत, वन्य भाववत। अच्छा हाँ वन्य क्या लिखे, साध्य भावत बराबर वन्य भावत, वन्य भावत बराबर जल हृदय, जल हृदय, जल हृदय। हाँ आगे मतलब इसी साध्य भावत बराबर वन्य भावत, ये लिखी ना, नहीं साध्य भाववत वृत्ति, साथ में उसको ऊपर वाले में साध्य भावत बराबर वन्य भावत, इतना लिखे ना, बराबर बराबर जल हृदय, जल हृदय। चल हाँ जल हृदय लिखिए। चल अभी क्या लिखा है, साध्य भावत वृत्ति, हाँ इतना लिखिए, साध्य क्या, साध्यवत वृत्ति बराबर वन्य भावत वृत्ति, वन्य भावत वृत्ति मीनादि। जल हृदय यानी जलाशय, और जलाशय में क्या, कीड़े मकोड़े मछली वगैरह जो रहने वाले को वृत्ति बोलेंगे, मीनादि, वृत्ति मीनादि।
वृत्ति, मीन आदि। हाँ इतना लिखिए, जी। साध्य भाव वृत्ति मीन आदि। फिर साध्य भाव वृत्तित्वम, उसी में फिर आगे उसी वाले की नहीं, उससे आगे महाराज जी साध्य भाव वृत्ति कौन है? साध्य भाव वृत्ति बराबर वन्य भावद वृत्ति मीन आदि। हो गया? अब फिर नीचे लिखिए, साध्य भावद वृत्तित्वम। चलो बच्चे लोगों को बहुत समय हो गया, 20 मिनट ज्यादा हो गए। साध्य भावद वृत्ति क्या? हाँ, साध्य भाव वृत्तित्वम बराबर वन्य भावद वृत्तित्वम। वन्य भावद वृत्तित्वम मीनादव। मीनादव वृत्तित्वम मीनादव। मीनादव मीनादव। हो गया? हाँ, साध्य भावद वृत्तित्वम मीनादव। सद हेतु धूमे नास्ति। सद हेतु धूमे नास्ति। सद हेतु धूमे नास्ति। नास्ति। साध्यवाद वृत्तित्व धूमे नास्ति। नाति व्याप्ति, नाति व्याप्ति न व्यभिचारा, चाहे न अति व्याप्ति, न व्यभिचारा डाल दीजिए, न व्यभिचारा। आया महाराज जी? हाँ, कहते कि वन्य भावद वृत्ति कौन है? मीनादि। हेलो जी। साध्य ए मनुष्य, साध्य वन्नी, साध्य भाव वन्य भाव, साध्य भावत जलहृदः, साध्य भाव वृत्ति जलहृद में रहने वाला कौन है? मीनादि, मछली वगैरह, जी। कीड़े मकोड़े। हाँ, वृत्तित्व मीनादि में जाएगा। वृत्ति धूमे नास्ति। धूम जलहृद में थोड़ी रहता है, वो तो मानस में रहेगा ना, ठीक है ना? तो हमारा साध्य भाव वृत्तित्व या व्यभिचार के लक्षण सद हेतु धूम में नहीं गया। इसलिए हमारा धूम हेतु क्या नहीं है? व्यभिचारी इसलिए नहीं है। शुरू में बता दिया, ठीक है ना? हाँ, महाराज जी बोले हम नहीं याद करेंगे तब भी चल जाएगा, नहीं चलेगा, ठीक है ना? हाँ, पहले बता दिए कि हेतु को साध्य के सामने ही रहना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, ओ ठीक है ना, ऐसा गप लगा दिए। अब ऐसा घटेगा। व्याप्ति के लक्षण से पता करेंगे कि हेतु पहले उसकी स्थिति सामान्य है, वो भी क्या व्याप्ति को जानने की एक सामान्य है, ठीक है ना? लेकिन मुख्य ये हमें बताएगा व्यभिचार के लक्षण जा रहे हैं कि नहीं जा रहा है। आया कि नहीं आया? एक क्या व्यभिचार के लक्षण में असद हेतु में घटा दिए और व्यभिचार के लक्षण सद हेतु में घटा दिए। तो असद हेतु में गया तो इसलिए असद हेतु क्या? व्यभिचारी है, वन्नी हेतु। लेकिन धूम हेतु में साध्य भाव वृत्ति धूम हेतु में गया नहीं, इसलिए हमारा धूम हेतु क्या नहीं? व्यभिचारी। आया कि नहीं? इतना कल तैयार हो जाएगा। फिर सब हेतु का घटाएंगे। क्या घटाएंगे? तो साध्य भाव वृत्तित्वम, साध्य भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भाव व्याप्ति हेतु व्यापक साध्य समानाधिकरण्यम व्याप्ति, सारे बचा हुआ है। चले? हाँ हाँ, लेकिन ये तैयार होगा तभी तो क्या होगा? जब सद हेतु असद हेतु चलेगा तो पकड़ में आएगा। महाराज जी के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, तभी वेदांत के आनंद आएगा। पूछ लीजिए महाराज जी को सांख्य में क्या क्या चल रहा है, मूल पढ़ने से उसके, ठीक है ना? जो नीचे टीका का भी